जितना छोटा स्वरूप लाओगे छोटी सेवा होगी, जितना बड़ा रूप लेकर आओगे सेवा उतनी बढ़ जाएगी। कभी भी घरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। आपके कुल में यदि कोई भक्त नहीं हुआ और उस मंदिर का या उस इष्ट देवता का ध्यान नहीं रखा गया तो 31 पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी। सनातन हिंदू धर्म में ये 5 देवों की पूजा है। हर घर में ये 5 देव होने ही चाहिए। घर में 5 चीजें होनी चाहिए। गरुड़ घंटी होनी चाहिए घर में। भगवान के सामने नहीं बजाई जाती महाराज। गरुड़ घंटी भगवान के पार्षद हैं, भगवान की सेवा में 24 घंटे रहते हैं। शंख पार्षद हैं भगवान के 24 घंटे। आप तो सो जाएंगे, भगवान को कोई आवश्यकता पड़ी तो आपके घर में से निकाल के ठाकुर जी कोई वस्तु पधराएंगे। पार्षद हैं गरुड़। जब भगवान की आरती उतारी जाती है, गरुड़ घंटी बजती है, देखो अभी बज भी रही है, तो पूरे घर में घुमानी चाहिए। आरती के बाद पूरे घर में, रसोई घर में, जहां आप शयन करते हैं वहां पर, बस गंदगी में मत लेके जाना, बाकी पूरे घर में उसे घुमाना चाहिए। तो अरिष्टों का समन हो जाता है। जितने भी अनिष्ट इत्यादि आपके जीवन में होने वाले हैं उन सब का शमन कर देते हैं गरुड़ देव। तो गरुड़ घंटी होना चाहिए, शंख होना चाहिए घर पर, तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, शालिग्राम शिला होनी चाहिए और एक शिवलिंग होना चाहिए। कम से कम इतना या फिर 2 अंगुल का। 2 अंगुल माने इतना, ये कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा इतना। इससे बड़ा नहीं रखना चाहिए। इससे बड़ा सिर्फ मंदिर में ही स्थापना होती है। जितना छोटा स्वरूप लाओगे छोटी सेवा होगी, जितना बड़ा रूप लेकर आओगे सेवा उतनी बढ़ जाएगी। इसलिए प्राय बहुत लोग बड़े बड़े स्वरूप ले लेते हैं तो सेवा अर्चना वृहद हो जाती है। आपको वृहदता के साथ सेवा पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान के स्वरूप हमेशा घर में छोटे छोटे रखने चाहिए। छोटे छोटे स्वरूप जिनको कहीं भी लेके जा सके। कभी आपको घर बदलना हो, नए घर में जाना हो तो लेके जा सके। कई बार हम देखते हैं अपने घरों में ही प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं लोग, गलत करते हैं। कभी भी घरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा हमेशा तीर्थ स्थानों में या सार्वजनिक जहां मंदिर बन रहे हो वहां करनी चाहिए। क्योंकि यदि आप तो भक्त हैं लेकिन आपके कुल में यदि कोई भक्त नहीं हुआ और उस मंदिर का या उस इष्ट देवता का ध्यान नहीं रखा गया तो 31 पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी, आप सहित। इसलिए हमेशा चर प्रतिष्ठा को रखें। चर माने जिनको लेके चल सके, जिनको इधर से उधर लेके जाया जा सके, ऐसे विग्रहों का ही हमें पूजन इत्यादि करना चाहिए। प्रतिष्ठा इत्यादि मंदिरों में जो हो रही है वहां करनी चाहिए। उनको अचल विग्रह कहा जाता है। तो अपि द्रव्य वहे देव यथावलम वंचयन। जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, शिव की पूजा में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पूजा इत्यादि में जो भी काम किया जाता है वो पूजा सामान्य नहीं है। शिव महापुराण में कहा है पूजा का अर्थ क्या है? पुर जायते अनेन इति पूजा। पु माने ऐश्वर्य, जायते माने जन्म देने वाला। जीवन में संपत्ति चाहिए तो जीवन में पूजा आराधना करना आरंभ करिए। सबसे बड़ी हमारे सनातन धर्म में जो हानि हुई है वो यही हानि है कि लोगों ने पूजा सत्कर्म को मात्र केवल दिखावा समझ लिया। अत्यधिक ज्यादा ज्ञानी लोगों ने जो देवता इत्यादि होते हैं उनको सामान्य तुच्छ समझ के कहा कि हम तो ब्रह्म पद को भी ठोकर मारते हैं, हमें नहीं चाहिए। हम तो मुक्ति लेना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए संसार के सुख, स्वर्ग के सुख, ब्रह्मा के इत्यादि के सुख। और जो बेचारे संसारी थे उनको लगता है कि भाई ये सब होता भी है कि नहीं होता, देवता होते भी या नहीं होते, और उन्होंने भी उस चीज के लाभ से वंचित रह गए। सनातन हिंदू धर्म में ये 5 देवों की पूजा है। हर घर में ये 5 देव होने ही चाहिए। इनका विरोध कभी मत करना। अगर आप करेंगे तो आपकी बुद्धि में, आपके मन पर, आपकी इंद्रियों में इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। पहले हैं गणपति, दुर्गा, सूर्य भगवान, भगवान शिव और भगवान विष्णु। ये पंचदेव हैं। परम ब्रह्म का रूप है ये।